लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इमेज ड्रॉप करता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने इसमें ड्रॉप करी। अब इस इमेज पे फर्स्ट डे मैंने बताया था, यहाँ पे राइट साइड में तीन तीन चीज़ें होती हैं: लेयर्स, पाथ्स और चैनल्स। इसमें लेयर तो हमने देखी थी, कई कई सारी लेयर्स होती हैं, तो उसको कैसे हम ऊपर नीचे करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा पाथ्स होते हैं और चैनल्स होते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल अभी अनलॉक करते हैं। चैनल्स देखेंगे हम। उसके अलावा जो लेयर्स होती है, लेयर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं लेयर मास्क। मास्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली मास्क का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ दिखेगी, कुछ चीज़ नहीं दिखेगी। तो लेयर मास्क का मतलब क्या होता है कि ये पूरी एक लेयर है, इसमें ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, इसके पीछे हमारा बैकग्राउंड है। तो अगर मैं इस लेयर पे मास्क लगा रहा हूँ, उसका मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ इसमें से मैं ऐसी करूँ कि वो विजिबल हो और कुछ चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, तो एक चीज़ तो ये होती है कि पूरा बैकग्राउंड मैंने इरेज कर दिया। वो होता है इरेजर टूल से। इरेजर टूल का शॉर्टकट होता है ई। अभी इरेजर टूल से करके दिखाता हूँ। पहले मैंने ई दबाया, ये प्लस साइन आ गया। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज करते हैं। ये साइज इंक्रीज करा मैंने। ये अब यहाँ मैं इरेज करना स्टार्ट करता हूँ। अब इसका फ्लो वगैरह कम है, फ्लो और ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फ्लो और ओपेसिटी बढ़ा लिया। अब मैंने इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करा, तो तुम ये देखो इसका बैकग्राउंड जो है वो इरेज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा है। अगर मेरे को मतलब इस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये पर्सन रहे और बैकग्राउंड ना रहे, तो ये काम मेरा इससे हो सकता है। बट इन केस फ्यूचर में मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कभी बैकग्राउंड की तो ज़रूरत शायद ना पड़े, पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि इसके जो हेयर्स वगैरह हैं कभी कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो चीज़ मैं दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इसको इरेजर से बिल्कुल रिमूव कर दिया होगा तो। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा यूज़ में आता है लेयर मास्क। मास्किंग करता क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम डिटेल्स उसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको ऑल्ट कंट्रोल जेड से मैंने वापस से इस पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे। कॉपी बन गई। नीचे वाली लेयर को हाइड कर दिया। इस लेयर पे अगर मेरे को मास्क करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे देखो, नीचे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऐड अ लेयर मास्क, ये एफएक्स की बात है। ऐड अ लेयर मास्क, ये जो स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो एक, यहाँ पे एक क्लिप सी दिख रही है। क्लिप के बाद जो ये डॉक्यूमेंट होता है ना, इसको हम मास्क कहते हैं। ये अभी इसके अंदर पूरा व्हाइट कलर है। ठीक है, मास्किंग का एक बहुत बेसिक सा रूल होता है। जैसे डिजिटल में हमारा मतलब डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उनमें क्या रूल होता है, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो मास्किंग का एक रूल होता है, ब्लैक और व्हाइट का तो होता है इसमें, बट हम ग्रे ग्रे वाला भी कर सकते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट का सीधा सा क्या रूल होगा, जहां पे हम ब्लैक पेंट करेंगे वो चीज हाइड होती जाएगी, और जहां पे हम व्हाइट पेंट करेंगे वो हमें विजिबल होगा। ठीक है, ब्लैक हाइड करेगा और व्हाइट विजिबल करेगा। अब मैंने इस पे सेलेक्ट किया। ठीक है, मास्क पे सेलेक्टेड है, ध्यान रखना लेयर पे नहीं है, मास्क पे सेलेक्ट है। मैंने लिया ब्रश टूल, बी से बी सेलेक्ट बी बी प्रेस किया, ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कलर देखना, फोरग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो ब्लैक क्या करेगा, हाइड करेगा। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ये फिर से चेकबोर्ड वाली वो आ गई। मैं इसके लिए क्या काम करता हूँ, न्यू लेयर। अच्छा एक चीज, मैं न्यू लेयर बना के उसमें कलर फिल करूं, उससे अच्छा मैं एक सॉलिड कलर लेयर बना लूं। तो सॉलिड कलर लेयर कैसे बनती है, सॉलिड कलर लेयर का मतलब कोई भी एक लेयर जिसके अंदर प्योरली एक ही कलर हो, कोई उसमें मिक्सचर ना हो, प्योरली एक ही सिंगल कलर हो। तो वो बनते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इस पे क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन आता है सॉलिड कलर। इसमें मैंने कोई भी कलर ले लिया, फॉर एग्जांपल ब्लू ले लिया। ठीक है, इस ब्लू कलर को सबसे नीचे ले आए। ठीक, अब क्या करा, जो मैंने लेयर, ये लेयर थी, इसको मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ। सब्जेक्ट वाली लेयर पे
मास्क पे आया मैं, ब्रश टूल सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। जब ये ब्लैक होगा तो ये क्या करेगा, हाइड करता जाएगा, इरेज करता जा रहा है, ठीक है। और ब्लू क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो अगली लेयर विजिबल है वो ब्लू है। अब क्या होता है, इन केस मेरे से फॉर एग्जांपल करते करते ये गलती हो गई, ठीक है, अगर इरेजर टूल होता तो उस टाइम पे तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर सकता हूँ, बट फ्यूचर में कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे गलती हुई है तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, व्हाइट कलर से अगर इसे पेंट कर देंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो विजिबल होगा। तो व्हाइट कलर से अब यहाँ पे एक शॉर्टकट और बताना चाहूंगा। तुम यहाँ पे देखो, फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। मेरे को इनके बीच में टॉगल करना है, कि टॉगल मतलब फोरग्राउंड पे क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए, और बैकग्राउंड पे ब्लैक चला जाए। तो कीबोर्ड में अगर एक्स प्रेस कर देंगे, एक्स बटन, उससे ही कलर चेंज हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। मैंने एक्स प्रेस करा, दोबारा एक्स प्रेस करेंगे, दोबारा चेंज हो जाएंगे। तो मैंने एक्स प्रेस करा, व्हाइट सेलेक्टेड है। अब मैं इस पे पेंट करना स्टार्ट करूंगा तो ये पर्सन जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरे पूरे पिक्चर पे, अब मैं दोबारा से एक्स पे आता हूँ सेलेक्ट करके, और ये पूरा मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलेक्शन बन सकती है, जितना भी करना हो, ठीक। अब इस लेयर मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ब्लैक का क्या था कि ब्लैक से तो हाइड हो जाएगी, वाइट से क्या, अगर वाइट से पेंट करेंगे तो विजिबल हो जाएगा। उसके अलावा मैं अगर यहाँ से ओपेसिटी और फ्लो कंट्रोल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी ओपेसिटी कम करी और मैंने इसका फ्लो भी कम करा, ठीक है। अब मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखो तुम, ओपेसिटी और फ्लो कंट्रोल करा तो ये थोड़ा बहुत विजिबल होगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा विजिबल है और थोड़ा सा सब्जेक्ट विजिबल है। तो ये तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो। ये जब फुल होगा तो ये अपना मतलब मैक्सिमम दिखाएगा, कि बैकग्राउंड तो शो नहीं करेगा अभी, मतलब बैकग्राउंड शो करेगा, सब्जेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी ब्लैक कलर है और दोनों चीज फुल पे है, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट्स की बात करते हैं। जब मेरा ये सब्जेक्ट सेलेक्टेड है, सब्जेक्ट के अंदर का जो मास्क है वो सेलेक्टेड है, लेयर मास्क, इस पे मैंने क्लिक किया और मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ इस पे। ऑल्ट के साथ मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वो चीज दिखाएगा जो मेरी, मतलब मैंने अभी पेंट करी है, ब्लैक कलर जो अभी किया था ना, वो शो करेगा। इसका कभी कभी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बहुत यूनिफॉर्म सी शेप है, कि मतलब पॉलीगन टाइप हो गई, या फिर जिसमें हमें पता है कि क्या चीज हमें सेलेक्ट करनी है और क्या नहीं करनी, तो उस टाइम पे हम देख के यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यह है कि एक मैं चाहता हूँ कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब मेरे को सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर ही सब्जेक्ट विजिबल चाहिए, इसके बाहर जो जो भी चीज आए वो मेरे को विजिबल मतलब ना हो। तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके ब्रश टूल पे गया और मैंने एक रेक्टेंगल के बाहर पेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो उसके दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट तो ये है सिंपल राइट क्लिक, एक मिनट, मूव टूल पे गए, राइट क्लिक, हाँ मूव नहीं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल पे, कोई भी सिलेक्शन टूल पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इनवर्स। अब मेरा जो ये है, ये बाहर का जो एरिया है ये सेलेक्टेड है, ठीक है। वापस से करता हूँ दूसरा मेथड। दूसरा है यहाँ पे सेलेक्ट पे जाके इनवर्स, और शॉर्टकट भी दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। अब मेरा ये एरिया सेलेक्टेड है, मेरे को इसको पेंट करना है। मैंने बी ब्रश लिया, ठीक है, इसको मैंने पेंट कर दिया। ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मेरी सिलेक्शन अभी बाहर किया है, ठीक है। मैंने इसको जल्दी जल्दी पेंट कर दिया। और बेसिकली होगा क्या, जितना भी मेरा, ये मैं मास्क पे पेंट कर रहा हूँ सारा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पे मास्क पे ऑल्ट के साथ फिर से क्लिक किया, ठीक है। कंट्रोल डी इज फॉर डिलीटिंग द, ये मतलब जो जो भी सिलेक्टेड एरिया उसको हाइड कर देगा ये। अब देखो मैंने मास्क पे जाके ब्लैक पेंट किया, उसके बाद मैंने इसको विजिबल करा मास्क को, तो जो मेरा रेक्टेंगुलर एरिया था उसके अंदर मेरा सब्जेक्ट सिर्फ विजिबल है, उसके बाहर नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कभी भी जरूरत पड़ी इस सब्जेक्ट को, मतलब मेरे को चाहिए कि इसका फेस पूरा दिखना चाहिए, मैंने क्या करा, ब्रश टूल लिया, एक्स दबाया, ये कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके फेस पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी ऐसा हो कि तुम्हारा पूरा विजिबल ना हो रहा हो तो ये ओपेसिटी और फ्लो चेक कर लेना।
और दूसरा ध्यान रखना, जब भी तुम ये लेयर मास्क यूज करो तो उस टाइम तुम लेयर, ये जो मास्क है इसके ऊपर हो, इस लेयर पे ना हो। दूसरा जो लेयर मास्क की चीज आती है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मास्क मेरे पे सिर्फ ऐसे सेलेक्टेड रहे, बट ये जो ब्लू बैकग्राउंड है ये शो ना करे। ठीक है, मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ कि मतलब ये मास्क जो है, ये इसमें जो कलर हमने ब्लैक पेंट करा है वो सेलेक्टेड रहे, बट ये मास्क इस पे शो ना करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मास्क को डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो हम मास्क पे रह के राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से एक आ रहा है डिसेबल लेयर मास्क। ठीक है, अब तुम देखो इसमें क्या है, मास्क हमारा इस लेयर पे लगा हुआ है बट वो डिसेबल्ड है, अभी वो कुछ भी अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको करने का, कीबोर्ड से करने का एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ इस मास्क पे क्लिक कर देंगे। वेट, शिफ्ट के साथ इस मास्क पे क्लिक कर देंगे तो भी ये डिसेबल हो जाएगा ये। ठीक है, और शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस से अनेबल हो जाएगा। इसके बाद एक चीज आती है डिलीट लेयर मास्क। ठीक है, डिलीट लेयर मास्क पता है कि डिलीट क्या कर देगा, वो पूरा खत्म कर देगा, जो भी मेरी सिलेक्शन थी वो सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में क्या था। कोई भी लेयर है उस पर मेरे को अगर मास्क लगाना है, मास्क लगाते क्यों है, ताकि हम कंट्रोल कर सके कि क्या एरिया हमें शो करना है और क्या नहीं करना है। तो सिंपल सा एक है, यहाँ पे नीचे आएंगे, ऐड अ लेयर मास्क का बटन, इस पे मास्क पे क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज और, अभी मैं, अगर मेरे को इन्वर्स मास्क बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट पे क्लिक करके रखूंगा और इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये पूरा ब्लैक में आया मास्क। अब मैं क्या करूंगा, बी ब्रश टूल लिया और उसके बाद अब मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले क्या आया था, पहले मास्क आया था व्हाइट, जो भी चीज व्हाइट में होगी वो शो होगी और जो भी चीज ब्लैक में होगी वो छुप जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरी जो बैकग्राउंड लेयर है वो ब्लू है, तो जो भी चीज मेरी यहाँ से इस वाली लेयर पे ब्लैक में पेंटेड है वो अभी ब्लू दिख रही है, क्यों, क्योंकि मेरी नीचे वाली लेयर क्या है, ब्लू है। ठीक है, इसके अलावा मैंने डिलीट, डिसेबल और इनवर्स सिलेक्शन, ये दो तीन चीजें बताई थी। और एक्स जो शॉर्टकट होता है वो किस लिए होता है, ये जो यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है इसको स्विच करने के लिए। और कभी अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा ये ये जो कलर है ये कुछ और हो जाता है। ठीक है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों चेंज हो जाते हैं गलती से। तो कीबोर्ड से तुम, अभी ये मास्क पे है तो इसलिए सिर्फ ग्रे ग्रे शो करेगा, इसको लेयर पे लाएंगे तो तब ये चेंज होएगा। मास्किंग जो है वो व्हाइट और ब्लैक पे काम करती है, बाकी ग्रे, ग्रे जो होता है उससे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना मास्क उस पे, उस लेयर पे अप्लाई हो। ठीक है, अब जैसे ये मेरे कलर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डिफॉल्ट कलर जो है वो आ जाए, मतलब ब्लैक, फोरग्राउंड पे ब्लैक आ जाए और बैकग्राउंड पे व्हाइट। तो उसके लिए एक तो शॉर्टकट हो जाता है, कीबोर्ड से डी बटन प्रेस कर देंगे, डिफॉल्ट ऑफ, तो ये वही आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे इस जस्ट ब्लैक के ऊपर ये छोटा सा बटन है, ये भी वही काम करता है। इसका मतलब, और ये जो डबल एरो है ये क्या करता है, रिवर्स करता है कलर्स। ये रिवर्स करेगा और ये वापस वही कलर ले आएगा। ठीक है, ये मास्किंग थी। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं आज चैनल्स। चैनल्स के लिए मैं दूसरी फोटो लेता हूँ। सर मेरे सर एक दो डाउट थे सर। फॉर एग्जांपल ये जो फोटो है, हेलो। हाँ जी, सर जैसे अब हमने इसमें पेंट तो कर दिया बोलो। था हमने फोरग्राउंड बैकग्राउंड, पर हम उसमें एजेस कैसे डिफाइन कर पाएंगे? हाँ, एजेस, एजेस की एजेस सॉफ्ट रहने चाहिए किस हमारे। किस मास्किंग के टाइम पे। सर जैसे अभी हमने पेंट करा था हमने उस पर्सन को, तो हमने क्या देखा था उसके ना जो हेयर हाँ है, जो उसके सर के बाल हैं वो भी कट रहे थे, मतलब उनके अंदर शार्पनेस नहीं आ रही थी एजेस पे। तो मास्किंग के टाइम तो ऐसा कोई हाँ, ऑल्टरनेट नहीं होता ना कि हम शार्पनेस मेंटेन कर सकें? होता है, होता है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मास्किंग का, वो भी बता देता हूँ, वेट। अच्छा, और सर ये ब्लैक से, जैसे आपने कहा कि ब्लैक से हटेगा और वाइट से विजिबल होगा, ये हाँ डिफॉल्ट है ना? हाँ, डिफॉल्ट होता है मास्किंग का, यही रूल होता है कि जो भी कलर हम जो भी चीज़ हम ब्लैक से पेंट करेंगे
वो हमारी हाइड होती रहेगी, और जो भी चीज हम मास्क के अंदर व्हाइट से पेंट करेंगे वो हमें शो होगा। ठीक है, प्योर ब्लैक इक्वल टू हिडन, और प्योर व्हाइट इक्वल टू विजिबल, और नहीं, मैं उसके ये बीच में जो भी पूछ ग्रे पा की रहा हूँ शेड कि होगी वो वो उसके ब्लैक व्हाइट अकॉर्डिंग। का कॉम्बिनेशन है। क्या? वो ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है या वो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कॉम्बिनेशन है, कि जैसे सपोज वो हमारा रेड और ब्लू कलर हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो उस केस में भी वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, अगर जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर कुछ और ले लेता हूँ, मैंने ले ली रेड, और इसको ले लिया मैंने ब्लू। अब मैंने इस वाले लेयर पे मास्क अप्लाई किया, तो तुम देखना जब मास्क सेलेक्ट होगा ना, तो ये अपने आप हम्म। से ब्लैक या व्हाइट की शेड में ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लेयर पे आ रहे हो तो लेयर पे रेड और ब्लू है, वो बाय डिफॉल्ट, अच्छा। क्योंकि मास्क का रूल ही ये होता है कि वो ब्लैक और व्हाइट पे ही काम करेगा। ब्लैक और व्हाइट, और उसके बीच में जो इंटरमीडिएट ग्रे के शेड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करेगा कि कितना ट्रांसपेरेंट होना है या फिर कितना ओपेक होना है। बाकी उसका किसी और कलर से लेना देना नहीं है मास्क का। ठीक है। ठीक है, और जैसे इसके हेयर्स की बात थी, तो मास्किंग के और भी थोड़े अच्छा। एडवांस फीचर होते हैं, या फिर मतलब और फीचर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई भी एक सिलेक्शन टूल लिया, मैंने लिया क्विक सिलेक्शन टूल लिया, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसकी मैं अभी एक रफ सी सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने इसकी फेस तक की सिलेक्शन बना लिया सिर्फ। ठीक है, अब इसमें हो सकता है, जैसे मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए कि जितना मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये देखना किसी किसी के में ना यहाँ पे ऊपर मास्क का ऑप्शन आ रहा होगा, और जो नए वर्जन है उसमें मास्क का ऑप्शन आ रहा होगा, मास्क करके आ रहा होगा कुछ, और जो पुराने वर्जन है उसमें रिफाइन एज आ रहा होगा। तो ये जो मैंने सिलेक्शन करी है ना, मैं इसको भी मास्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस ऑप्शन के थ्रू, रिफाइन एज। ये यहाँ से भी होता है, और राइट क्लिक करके यहाँ से भी होता है रिफाइन एज। ठीक है, इस रिफाइन एज पे जाएंगे तो दो तीन ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। इसको ये बाय डिफॉल्ट शायद ऐसा आ रहा होगा तुम सबके में। ठीक है, ओवरले कर लो इसको, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ओवरले में क्या करेगा, ये रेड कलर में दिखा देगा। तो जो भी कलर इसमें रेड में आएगा, एक मिनट, अब मैंने इसको रिफाइन एज किया। ठीक है, अब इसमें जो भी कलर रेड में शो कर रहा है मेरा हिडन हो जाएगा, और जितना भी कलर, ये इसका कलर मतलब फेस जो है जो मैंने सेलेक्ट किया था वही सिर्फ विजिबल होगा अगर मैं इस सिलेक्शन बॉक्स पे ओके कर देता हूँ तो। वेट, इसमें सिलेक्शन पे ये क्या करता है, ये डायलॉग बॉक्स से ना न्यू लेयर बनती है। वेट, अभी मैं दिखाता हूँ। न्यू लेयर, हाँ, ये देखो, ये मैंने क्या करा यहाँ पे, वापस से देखो, जब मैंने ऐसे सिलेक्शन करी थी इसके बाद मैं गया रिफाइन एज पे, और ये जो भी सिलेक्शन थी मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये इसकी सिलेक्शन, अच्छा, इंक्रीज आई, तो इस वाले में ऑप्शन नहीं है, जो 1920 है ना उसमें ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। जो भी सिलेक्शन टूल्स है ना वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ दो टूल शो हो रहे हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम वहां जाके कंट्रोल कर सकते हैं, सिलेक्शन ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जब वो हम ऐड और रिमूव कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आउटपुट टू, और इसको कर देंगे न्यू लेयर। ओके करेंगे ना, तो जितना भी हमारा सेलेक्टेड एरिया होगा वो एक न्यू लेयर पे आ जाएगा, जैसे ये इसमें आ गया। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये हमने किया था ना रिफाइन एज, इसमें ये दो तीन ऑप्शन जो आ रहे थे, स्मूथ और ये फेदर, इनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके मतलब कितने यहाँ पे हेयर्स कितने आए और कितने ना आए। ठीक है, ये सारी चीजें, बट दूसरा तरीका भी है इसका, मतलब ये वाले इसमें मेरे में तो काम करता नहीं, नए वर्जन में करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हेयर्स के लिए है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है,
अब अगर मैंने इस पे क्या किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्स किया, ठीक है, और मैंने इसमें ब्रश टूल लेके, या फिर, ठीक है, ये चीज मैंने क्या करी, मैंने नीचे वाले लेयर को हाइड किया, मास्क को सेलेक्ट करके इसका जो फेस मैंने सेलेक्ट किया था, इन्वर्ट सिलेक्शन करके उसमें पूरे में ब्लैक फिल कर दिया, ठीक है। इसका भी मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, ब्लैक फिल, कहीं पे भी मैं अगर हूँ और मेरे को चाहिए कि मैं किसी भी लेयर पे फोरग्राउंड कलर फिल फिल करूँ, फोरग्राउंड जो यहाँ पे ब्लैक है उसको फिल करने के लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट बैकस्पेस या फिर ऑल्ट डिलीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाली लेयर है, इसकी मैंने एक कॉपी बनाई, ठीक है, लेयर वन ऑफ रखी, जैसे मेरी ये लेयर है, ठीक है, अभी मेरा रेड कलर है, अब मेरे को रेड कलर इस पूरी लेयर पे फिल करना है, तो अभी तो ये फिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी तुम देखो यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट सा बना आ रहा है इसका, और यहाँ पे अगर तुम कोई भी टूल लेके जाओगे तो ये एक मतलब नो एक्शन वाला सिंबल आ रहा है। तो इस चीज से, इस चीज के लिए मतलब एक वो क्या होता है, इसको कर दो रास्टराइज, ये अभी जो है वो, ठीक है, रास्टराइज करने पे ये हट गया। वो उस टाइम पे क्या था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज हम एडिट नहीं कर सकते। रास्टराइज करा और मैंने अब क्या करा, ऑल्ट बैकस्पेस किया, तो पूरी लेयर में कौन सा कलर फिल हो गया, जो मेरा फोरग्राउंड था। अब मैंने कंट्रोल बैकस्पेस किया तो मेरा कौन सा कलर फिल हो गया, जो मेरा फोरग्राउंड बैकग्राउंड था। तो ये भी एक शॉर्टकट है, फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैकस्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे, इसको मैं डिसेबल करता हूँ पहले, इस वाले पे मैंने इसके हेयर सेलेक्ट किए थे और उसके बाद मैंने क्या करा, इन्वर्ट सिलेक्शन करी, ठीक है, तो मेरी जो बाहर की पूरी चीज थी वो सेलेक्ट हो जाएगी एक्सेप्ट हेयर। और मैंने उसमें क्या करा, मास्क पे जाके और ब्लैक कलर फिल कर दिया था, तो मेरा सिर्फ ये वाला एरिया बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर से ब्रश टूल लिया, ठीक है, इसका साइज मैंने करा ब्रश का छोटा, ब्रश का साइज छोटा करके मैंने एक्स करके वाइट कलर ले लिया, ठीक है। अब देखना यहाँ से वो भी छोटा है, वेट, हेयर सेलेक्ट करने का ना ये तरीका होता है कि ओपेसिटी और फ्लो कम करके, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करके, और यहाँ से साइज सेट करके जो भी कलर सही लगे, मतलब जो भी यहाँ पे तुम्हें सही लगे मैच करता हुआ, अभी तो ये हो नहीं रहा, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो तुम यहाँ से ओपेसिटी और फ्लो कंट्रोल करोगे, ठीक है, और जहां जहां से भी तुम्हें डिटेल्स चाहिए इसकी, वो तुम अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना हो मतलब कितना सेलेक्ट हो गया है, तो उसका होता है शॉर्टकट, वेट, इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो बस, बट इसमें नहीं आएगा, नए वर्जन्स में आई गेस उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, उसमें क्या होता है कि इस वाली विंडो पे रहकर भी सिलेक्शन होता है, इसमें भी आई गेस होता होगा, एक मिनट, हाँ इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो बेसिकली हो तो सकता है इसमें, मेथड यही होता है कि इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके ब्रश का साइज और ओपेसिटी और फ्लो वगैरह कंट्रोल करके, ठीक है, हार्डनेस भी ये चीज होती है, हार्डनेस से भी तुम उसके बाद जो भी यहाँ पे तुम्हारा रह जाए उसको तुम सेलेक्ट कर सकते हो, मास्किंग के थ्रू हेयर्स वगैरह सब सारी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको बंद करते हैं और चैनल्स पे चलते हैं। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें मेरे को अब चैनल्स देखने, कोई भी जो इमेज होती है, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा
वाइट लाइट जो होती है वो कौन कौन से कलर से बन के मिल के बनी होती है, 7 कलर्स होते हैं उसमें, मतलब बेसिकली RGB होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो इस वाली इमेज में भी अगर तुम देखो, ये मैंने कलरफुल इसीलिए लिया है, इसमें लगभग सारे शेड्स दिख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो इमेज है इसके मैं चैनल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे देखना ये एक RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू है। RGB जो है ये बाय डिफॉल्ट अपने आप हाइड नहीं होगा, ठीक है। ये 3 लेयर्स हैं, 3 चैनल्स हैं, इनको हम कंट्रोल करके देखते हैं। और इनके सामने जो है ना, इनके शॉर्टकट भी लिखे हो, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, ठीक है। मतलब इनको विजिबल और इनविजिबल करने के लिए, जैसे मैंने कंट्रोल 4 किया तो ये ग्रीन वाला सिर्फ विजिबल होगा, बाकी सारे, मतलब इसमें जो भी कलर तुम्हें डार्क दिख रहे हैं ना, जितना डार्क दिख रहा है उसमें तुम ये कह लो कि उतना ज्यादा ग्रीन कंपोनेंट है, ठीक है। अभी मैंने कंट्रोल 2 करता हूँ, ये कलरफुल इमेज आ गई, ठीक है। अब मैंने रेड वाली आई को बंद किया, तो क्या हुआ इसमें, जो जो रेड कलर जहां जहां प्रेजेंट थे ना, वो वाली जगह से वो, मतलब यहाँ पे ये जो रेड कलर है ना, इस पे फोकस करना, देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक सा हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही मैं ग्रीन पे करता हूँ, ग्रीन जहां जहां ग्रीन थे, ग्रीन ये रहे, ठीक है, यहाँ पे इनको देखोगे तो ये वाले क्या हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब ब्लैक की शेड ले लेंगे। ये वाला ब्लैक ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक था, ठीक है। ऐसे ही ब्लू में, तो इन चैनल्स का काम आगे मतलब सिलेक्शन वगैरह में भी होता है, और इसके थ्रू हम बहुत कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट बेसिकली ये तो अभी बेसिक है। तो इसमें अभी हम यही देखेंगे कि अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने क्या करा, मैंने रेड और ग्रीन को हाइड कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या दिखेगा इसमें, सिर्फ ब्लू वाले एरियाज दिखेंगे, ठीक है, सिर्फ ब्लू दिखेंगे। जो भी इसमें तुम ये कह सकते हो कि जैसे ये वाला जो एरिया है ये काफी डार्क है, मतलब इसमें ब्लू कंपोनेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। ये उससे थोड़ा लाइट है, ये जो बिल्कुल वाइट है मतलब इनमें ब्लू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा RGB के केस में था। दूसरा जो कलर जो प्रोफाइल होती है, एक वो होती है CMYK, जो तुमने सुनी होगी। जैसे मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ कंट्रोल N करके, एक RGB प्रोफाइल होती है कलर प्रोफाइल, दूसरी CMYK होती है, ठीक है। यहाँ पे ये CMYK दिख रही होगी। तो CMYK कलर क्या, कलर प्रोफाइल जो होती है वो किस लिए यूज होती है, वो पहले बताया था कि वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होती है। उसका मतलब जैसे RGB है, RGB किस लिए यूज होती है, कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको सिर्फ हमें सोशल मीडिया पे शेयर करना हो, या फिर मतलब डिजिटली शेयर करना हो, तो हम RGB प्रेफर करते हैं। क्योंकि RGB में ना कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिंट नहीं हो सकते। अब प्रिंट नहीं हो सकते, ये हमारी, मतलब हमें तो आई से इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा अपनी आंखों से, बट होगा क्या, अगर जो कलर हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो प्रिंट नहीं हो सकता और उसको हमने प्रिंट के लिए दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ वहां पे मिक्सचर उसका सेलेक्ट कर लेगा। तो हमें कलर चेंज, मतलब हमें ये दिखाई देगा कि उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका थोड़ा बहुत। अभी तो मतलब तुम्हारी जो कोई भी अगर तुमने प्रिंट कराया होगा डॉक्यूमेंट, तो उसमें इतना कलर वेरिएशन नहीं दिखता। बट जो हाई लेवल काम होते हैं ना, जो मतलब काफी, जो भी मतलब हाई एप्लीकेशंस होती हैं फोटोशॉप की, उसमें जो है कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते कि हमारा कलर चेंज हो। तो जो उस टाइम पे जो भी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाना होता है उसको CMYK में बनाते हैं, ठीक है। और RGB और CMYK में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो मतलब सबसे ज्यादा जो कलर्स किसी कलर प्रोफाइल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं RGB में, ठीक है। जो RGB वाले होते हैं, इसका भी एक रीजन होता है कि मतलब जो कलर CMYK जो होता है उसमें सिर्फ प्रिंटिंग कलर होंगे और प्रिंटिंग कलर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। जबकि RGB में, जैसे मैं नई नई क्रिएट ही करता हूँ, RGB में जब तुम यहाँ देखोगे 8 बिट होता है, ठीक है। इस 8 बिट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरी 3 लेयर्स है ना, ये जो मेरी 3 लेयर्स है, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें भी 2 की पावर 8 कलर्स होंगे, इसमें भी 2 की पावर 8 कलर्स होंगे, और इसमें भी 2 की पावर 8 कलर्स होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, वो टोटल जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 16.7 मिलियन। तो RGB में इन टोटल 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं, और उसके अंदर वो कलर्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो हमारे प्रिंट नहीं हो सकते, ठीक है। और ये इतने जो कलर्स होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं किसी कलर प्रोफाइल में। अभी तक जो मतलब देखा गया है वो अभी तक जो है
16.7 मिलियन जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। कभी तुमने मतलब फोन पे भी देखा होगा, जो डिस्प्ले होती है 16 मिलियन सपोर्टेड कलर डिस्प्ले ऐसा करके लिखा होता है ना, तो वो यही होता है कि पूरी फुल्ली फॉर्मेटेड वो आरजीबी होती है, आरजीबी कलर सपोर्ट करती है। अगर वो 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ 12 मिलियन सपोर्ट कर रही है या कुछ, तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये इतना जो एरिया है, ये वाला जो कलर है, ये तुम्हारा जो 12 मिलियन के अंदर नहीं आता, बट ये 16 मिलियन के अंडर आता है। तो ये वाला कलर उसमें ढंग से शो नहीं होगा। ये कैसे शो होगा? या तो हो सकता है एवरेज हो जाए इधर वाले उसके मतलब आसपास वाले कलर्स का, या फिर उससे मतलब इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी उसके आसपास शो हो जाए। जैसे इस कलर की, हर कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है? तो हो सकता है कि जो भी तुम्हारा कलर उसमें मतलब सपोर्ट ना करता हो, वो उससे कुछ भी हो सकता है जैसा उसमें डिफाइंड हो, या तो एवरेज हो जाएगा आसपास वाले कलर्स का, ठीक है? तो प्रेफर हम आरजीबी करते बिल्कुल हैं। सर। सर हाँ आपने भी जी। कॉन्सेप्ट बताया कि 2 रेज टू पावर 8 वाला, क्योंकि वो 8 बिट था। सर जब वो हम उस पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक सर नीचे ऑप्शन आ रहा है 16 बिट और 32 बिट का भी। हाँ, 16 और 32 का आता है। वो होता क्या है, उसमें कलर्स तो ज्यादा हो जाएंगे बट वो कंप्यूटर पे लोड डालता है। तो 16 बिट नॉर्मली यूज करते नहीं, क्योंकि उसमें ना हमें आंखों में डिफरेंस, मतलब हमारी आंखों से ना हमें डिफरेंस दिखाई देगा, ना ना तो उसका प्रिंट से कोई लेना देना। तो वो बेसिकली बस ये होता है कि तुम्हें कलर ज्यादा मिल जाएंगे बट तुम यूज उतने ही करोगे जितने तुम करते हो। समझ रहे हो? मतलब कलर्स तुम्हारे पास होंगे ज्यादा। एक तो ये सीपीयू पे तुम्हारा लोड ज्यादा डालेगा अगर तुम इसको 16 या 32 करते हो तो, ठीक है? कलर्स तुम्हें ज्यादा शेड्स मिल जाएंगे उसके, बट फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हें दिखाई इतने ही देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। तुम बेसिकली डिफरेंस नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आई की एक वो है, लिमिट है, वो नहीं कर पाएगी उसका डिफरेंशिएट। तो चैनल्स के साथ एक चीज और छोटी सी, ये डॉक्यूमेंट है जैसे, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं रेड वाली लेयर पे गया, चैनल पे गया, ठीक है? और मैंने क्या करा, ब्रश टूल लिया, ठीक है, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, इसका साइज इंक्रीज करा। अच्छा, एक चीज और, ब्रश टूल में भी ना काफी सारे शॉर्टकट होते हैं। जैसे मेरा ब्रश टूल सेलेक्टेड है, अब मेरे को इसको बिना यहाँ से कंट्रोल करे, ये ओपेसिटी, फ्लो या स्ट्रेंथ, ठीक है, और बिना इसके ये हार्डनेस और ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मतलब ये ओपेसिटी फ्लो तो यहीं से होगी, साइज और हार्डनेस ये कंट्रोल होती है मेरी। जैसे यहाँ पे है, मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया, नहीं, कंट्रोल, इसका एक शॉर्टकट होता है, वेट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेट मी रिमाइंड। चलो मैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा। बेसिकली होता क्या है, कंट्रोल या शिफ्ट में से किसी एक के साथ राइट क्लिक, और मतलब राइट माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके लेफ्ट और राइट में लेके जाते हैं तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है ब्रश का, और अप और डाउन लेके जाते हैं तो हार्डनेस कम और ज्यादा होती है। आई गेस ऑल्ट से, ऑल्ट का क्या काम होता है, एक शॉर्टकट और मिल गया। जैसे मैं डिफॉल्ट कलर करा, ऑल्ट का क्या काम होता है, मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने रेड ले लिया, ये भी ग्रे दिखा रहा है, कोई नहीं, इसको ग्रे ही समझो, ठीक है? अब मेरे को क्या, अगर मैं ऑल्ट के साथ, मेरे ब्रश टूल सेलेक्टेड है, ऑल्ट के साथ मैं इस ग्रे कलर पे सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा ये कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। इसका काम होता है बेसिकली, मतलब या तो हम कलर यहाँ से जाके सेलेक्ट करें, ठीक है? ये शॉर्टकट होता है, कोई भी कलर हमारा यहाँ पे सेलेक्टेड है कोई भी इमेज में, उस पर ब्रश टूल हमने लिया और ऑल्ट के साथ उस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ व्हाइट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी तो इसको छोड़ो, अभी जो मेन चीज बताने वाला हूँ मैं, वो ये है, जैसे मैं रेड पे हूँ, ठीक है, और मैंने इसका साइज इंक्रीज करा, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, रेड पे बनाया मैंने। अब मैं इसको आरजीबी में देखता हूँ तो
अब मैं रेड पे था, मैंने इस पे बनाया सर्कल। ये ग्रीन क्यों आ रहा है? वेट, इसमें ये जो कलर है बेसिकली, ये तो जो तुम्हें दिख रहा है ये तो मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है। ये आई गेस कुछ गड़बड़ हुई है। बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, इसमें तुम कंट्रोल करके देख देख सकते हो। जैसे तीनों कलर जो है, इसमें भी तो सी एम वाई के वाले सेलेक्टेड हो रखे हैं। आई गेस मैंने डॉक्यूमेंट तो नहीं सी एम वाई के ले लिया। आर जी बी चैनल्स, रेड कलर। आई डोंट नो, बट यहाँ पे अच्छा, आरजीबी को, इसको हम डॉक्यूमेंट को ब्लैक लेके चलते हैं तब शो होगा। हाँ, अब ठीक है, अब शो होगा। वाइट कलर ले लेता हूँ मैं ब्रश का, और रेड पे सेलेक्ट किया, इसको पेंट किया मैंने। तो देखो मैंने रेड पे, रेड वाली चैनल पे जाके मैंने वाइट पेंट किया, तो आरजीबी पे जाता हूँ तो यहाँ पे ही तुम्हें रेड स्पॉट दिखाई देगा। ऐसे मैंने ग्रीन वाले पे जाके एक और बार वाइट पेंट किया, इस पे जाके देखो तो रेड और ग्रीन हो गए। अब मैंने ब्लू वाले पे जाके व्हाइट पेंट किया, तो यहाँ जाके ब्लू हो गए। अब तुम इसका कलर देखना, जब आरजीबी तीनों मिले तो व्हाइट कलर बन रहा है, और ऐसा होता भी है, ठीक है। पहले जो बन रहा था मेरा, वो व्हाइट बैकग्राउंड पे था, तो ये सारे कलर का इन्वर्स आ रहा था, ठीक है। रेड का जो इन्वर्स होता है वो इसके ऑपोजिट देखो तो ये सियान कलर होता है। सियान किससे बनता है? ग्रीन और ब्लू से, ठीक है। जब मैंने ग्रीन किया था तो यहाँ पे क्या आ रहा था? मेजेंटा, जो है पिंक सा है, ठीक है। यहाँ देखो, ये पिंक सा आ रहा था, ठीक है। इसमें ऑपोजिट हो रहा है, इसमें तीनों कलर जब सियान, मेजेंटा और येलो मिल रहे हैं तो ब्लैक बन रहा है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? वाइट है। मतलब सी एम वाई के कलर स्पेस में कुछ भी अगर कलर डिफाइन नहीं होता तो वो बाय डिफॉल्ट वाइट होता है। जबकि आरजीबी में जब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर जब कुछ भी नहीं होते, सारी वैल्यू जीरो होती है, तो क्या होती है? तो क्या, कौन सा कलर होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। जब तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं तो ये कलर क्या बनता है? वाइट बनता है। इसके अलावा एक चीज और, ये तुम्हें साइड में दिख रहा है, तुम्हारी स्केलिंग दिख रही है, तुम्हारे में आई गेस ये ऑन नहीं होगी अभी। ये कैसे ऑन होती है? इसका फायदा क्या होता है मेरे को? फॉर एग्जाम्पल, ये बेसिकली गाइड्स हैं, जैसे ना, वही काम करती है ये। मतलब मेरे को क्या करना है, में बिल्कुल एक परफेक्ट परफेक्ट मतलब, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल आर से ऑन और ऑफ होगी, ठीक है। जैसे मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मेरे को एक, कुछ चीजें होती है ना, जैसे डॉक्यूमेंट में मेरे को फिक्स पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। एक मेरे को यहाँ चाहिए, एक मेरे को यहाँ चाहिए, एक मेरे को यहाँ चाहिए, तो उसके लिए ये गाइड्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें ऊपर एक स्केल भी दिख रहा होगा, रूल, ठीक है। कंट्रोल आर शॉर्टकट है, आर इज फॉर रूलर, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये जो इसका स्केल दिख रहा है ये पिक्सल्स में है, इसको हम सेंटीमीटर, इंच, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को अपने डॉक्यूमेंट में हर मतलब हर तरफ से 2-2 इंच का वो चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, या फिर पिक्सल में ले लो, मेरे को 100 पिक्सल की बाउंड्री चाहिए, मैंने यहाँ 100 कर दी, ठीक है। 100 पे लाके कर दिया, तो ये कंट्रोल आर से रूलर खुल जाता है, कंट्रोल आर से ही ऑफ भी हो जाएगा। अब मेरे को इनको ऑफ करना हो तो, मतलब इनको हटाना हो अपनी जगह से तो, या फिर मूव करना हो तो, यहाँ देखो जैसे इस पे लेके जाएंगे माउस, डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको बिल्कुल यहाँ लेफ्ट में ले गए तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये चैनल्स थे।
अच्छा, एक चीज़ और, कंट्रोल आर से तो रूलर खुलता है और सिर्फ अगर आर दबाते हैं तो रोटेट होता है हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने रोटेट कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम, तुम देखा हो डिजिटल पेंटिंग होती है, पॉपअप आर्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब किसी आदमी का पोर्ट्रेट वगैरह डिज़ाइन करना, या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ तो तब होता है जब हम टैबलेट वगैरह में फोटोशॉप का यूज़ करते हैं, और उस टाइम पे जो हम नॉर्मल हैंड से पेंटिंग करते हैं उसको हम फोटोशॉप में ही किसी पेन वगैरह से या फिर वो स्टाइलस होता है उससे कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम टैबलेट को रोटेट करें, या दूसरा तरीका ये कह लो कि टैबलेट को नहीं रोटेट कर सकते अगर, तो इससे हम रोटेट करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रोटेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते थे, ड्राइंग बुक को टेढ़ा मेढ़ा करके ड्रॉ करते हैं ना, कभी उल्टा कर देते हैं। और इसका फायदा ज्यादातर कब होता है, सिलेक्शन वगैरह भी करते हो तो उस टाइम पे भी काफी फाइन सिलेक्शन करनी हो तो उस टाइम पे भी हम अपने अकॉर्डिंग रोटेट करके कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो 90 डिग्री से होगा, 45 एंगल से होगा। 45 से भी नहीं है, उससे भी माइनर, उससे भी छोटे एंगल से हो रहा है। ठीक है, और इसका जो जितने एंगल से रोटेट होगा ना, या जो भी एंगल से ये घूम रहा है, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ अगर मैंने 100 लिखा तो ये 100 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, या फिर इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो रीसेट कर देंगे, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रोटेट टूल था। डाउट है किसी को?